हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा आप अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम कौन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने देखा सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर से रिलेटेड फॉर्मूलेस के बारे में हम लोग पढ़े और बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस को भी हम लोगों ने सॉल्व किया। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर कोन। कोन क्या है? कोन देखो, कुछ इस टाइप का शेप, कुछ ऐसा, इस शेप को हम कोन कहते हैं। ये जो कोन है ये राइट सर्कुलर कोन होता है। अब इसका नाम राइट सर्कुलर कोन क्यों है इसको भी देखेंगे। राइट सर्कुलर कोन, ये जो नीचे की बेस होती है ये सर्कुलर होती है, बिल्कुल ये जो नीचे की बेस होती है सर्कुलर होती है। सर्कुलर यानी कुछ ये सर्कल के टाइप में होता है, और अगर सर्कल है तो इसकी कुछ रेडियस होगी, यानी अगर रेडियस आर है यानी इसके बेस की जो रेडियस है बच्चों वो क्या है, आर है। अगर एक लाइन को मिलाएं, यहां से ऐसे हम मिलाएं, इस लाइन को हम हाइट कहते हैं और ये एंगल 90 के बराबर होता है, इसलिए इसे राइट, और क्योंकि ये वाला जो बेस है ये सर्कुलर होता है इसलिए इसे राइट सर्कुलर कोन कहते हैं बच्चों। अब ये कोन में ये वाली जो चीज होती है इसको हम हाइट कहते हैं, और इसी के साथ एक ये आपको दिख रहा होगा ये वाली चीज जो कि स्लैंट है। स्लैंट का मतलब झुका हुआ है, इसलिए इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं और ये स्लैंट हाइट होती है। यानी अगर आपके पास कोन है तो कोन से रिलेटेड आपके पास तीन चीज मिल गई। पहला, इस कोन की रेडियस, दूसरा इस कोन की कुछ हाइट, और तीसरा ये स्लैंट हाइट। इसका नाम स्लैंट हाइट इसलिए क्योंकि ये झुका हुआ है। स्लैंट का मतलब होता है झुका हुआ, तो ये झुका हुआ हाइट है इसलिए इसको हम स्लैंट हाइट कहते हैं। अगर आप इसको विजुअलाइज नहीं कर पा रहे होंगे तो इसको देखिए जरा। अगर मैं इससे एक कोन बनाऊं तो कुछ इस तरीके का एक कोन बन गया, कुछ इस तरीके का एक हमने कोन बना दिया। ये इस शेप को हम कोन कहते हैं बच्चों। ये जो शेप मिल रहा है इसको कोन कहते हैं। तो ये एक जो ये वाली हाइट है इस हाइट को हम स्लैंट हाइट कहते हैं बच्चों। ठीक है। अब देखिए, अगर आप इसको देख पा रहे होंगे तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल मिला, यानी कुछ ऐसा अगर आप देख पा रहे होंगे तो एक ये राइट एंगल ट्राइंगल मिला ऐसा। ये 90 डिग्री है, इसे मैं H कह रहा हूं, ये L है और ये R है। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम से यहां पे लिखना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है प्यारे बच्चों, कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यानी यहां से आप लिख सकते हैं L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये दोनों तरफ अगर मैं रूट ले लेता हूं तो H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और ये वैल्यू रूट में ये L की वैल्यू आती है बच्चों। तो आप इस रिलेशन से कभी कभी क्वेश्चन में L गिवन ना हो, H और R की हेल्प से आप L फाइंड आउट कर सकते हैं प्यारे बच्चों। अगर H ना गिवन हो तो L और R की हेल्प से H फाइंड कर लेंगे। यानी इन तीनों में से कोई एक अननोन होगी तो इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम उस अननोन क्वांटिटी को फाइंड करेंगे। अब बात करते हैं कि अगर कोन है तो कोन में किस किस टाइप की एरिया होगी। तो कोन में दो तरीके का एरिया होगा, एक कर्व सरफेस एरिया होगा जिसको हम लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं, और एक टोटल सरफेस एरिया होगा। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो आप एक बार मैं और कोन बना के आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे आपने एक कोन बना दिया, ये आपने एक कोन बना दिया कुछ इस टाइप में, ये आपने कुछ इस तरीके से कोन बना दिया। ये कोन बन नहीं रहा है, मैं इसको बनाता हूं, वेट करिए। कुछ इस टाइप का ये कोन बन गया। अब ये जो कोन बन गया बच्चों, कुछ इस टाइप में ये कोन बन गया। अब ये जो कोन बन रहा है ना, ये जो कोन बन गया कुछ ऐसा, इस कोन में ये वाली जो सरफेस एरिया होती है बच्चों, देखो ना, ये वाली सरफेस एरिया, ये वाली कोन ये है, ये वाली जो सरफेस एरिया होगी, यानी मैं एक बार फिगर बना के समझाऊं तो ये आपको कोन मिला, कोन ऐसे बना लिया। कोन की जो ये वाली एरिया है, मतलब इसके कर्व सरफेस की एरिया है, इसे हम कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया में नीचे वाले पार्ट के एरिया को हमें नहीं लेना होता है, और इसके कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों वो होता है पाई आर एल। आर आपका रेडियस होगा और एल स्लैंट हाइट होगी। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया में प्यारे बच्चों क्या करना है, ये जो कर्व सरफेस एरिया है ये, और जो नीचे एक सर्कुलर पार्ट दिख रहा है, यानी ये जो नीचे सर्कुलर पार्ट दिख रहा है इस वाले एरिया को भी अगर हम कंसीडर कर लें तो इसको टोटल सरफेस एरिया कहेंगे। यानी कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस। और ए बेस जो है ये सर्कल के फॉर्म में है जिसकी रेडियस आर है,
और सर्कल की जो एरिया होती है पाई आर स्क्वायर होती है, यानी कर्व सरफेस एरिया में हम पाई आर स्क्वायर को ऐड करेंगे तो यहां से टोटल सरफेस एरिया मिलेगा, यानी पाई आर एल, और सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो ये पाई आर स्क्वायर हो गया। यानी यहां से टोटल सरफेस एरिया आपने फाइंड किया, पाई आर दोनों में से कॉमन ले लिया तो ये एल प्लस आर मिल गया। यानी ये जो फॉर्मूला मिल रहा है ये टोटल सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला मिल रहा है, और ये जो कर्व सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला है वो पाई आर एल है, ये आप देख पा रहे होंगे। तो हमने देखा कि कोन में दो तरीके की एरिया होगी, एक कर्व सरफेस एरिया और एक टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया के लिए पाई आर एल का यूज करेंगे और टोटल सरफेस एरिया के लिए पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर का यूज करेंगे प्यारे बच्चों। अब वॉल्यूम को देखिए, अगर आप कोन को विजुलाइज कर पा रहे होंगे, ये देखिए ऐसे अगर मैं एक सिलेंडर बना दूं ना, ऐसे हमने एक सिलेंडर बना दिया, ऐसे हमने एक सिलेंडर बना दिया, इसको हमने इससे मिला दिया ऐसे, तो ये देखो ये जो फिगर बन गया ये कोन बन गया। तो ये कोन इस सिलेंडर को तीन पार्ट में डिवाइड करता है ऐसा, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट। मतलब कि अगर इस पूरे सिलेंडर की वॉल्यूम अगर 30 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसका जो वॉल्यूम होगा इसके 1/3 यानी कि 10 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर हो जाएगा। तो यहां से ये कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों कि जो कोन की वॉल्यूम होती है वो 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर होती है। ये याद करने का तरीका है। यानी वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 और ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और सिलेंडर की वॉल्यूम हमने पिछले लेक्चर में देखा था, सिलेंडर की जो वॉल्यूम होती है वो पाई आर स्क्वायर एच होती है, पाई आर स्क्वायर एच 1/3 कर दिया तो ये वॉल्यूम ऑफ कोन मिल गया आपको। तो ये तीन फॉर्मूले हमें याद रखने होंगे, पहला कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, दूसरा टोटल सरफेस एरिया पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, और वॉल्यूम जो होगा 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होगा। चलिए तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। देखिए कह रहा है डायमीटर ऑफ बेस ऑफ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया के लिए जो फॉर्मूला था ये क्या था, पाई आर एल। तो देखिए आपके पास एक ऐसा सिलेंडर दिया हुआ है, सिलेंडर में ये जो डायमीटर दी गई है बच्चों, डायमीटर दी गई है 10.5, डायमीटर जो दी गई है बेस की वो 10.5 सेंटीमीटर है। तो जो रेडियस होगा बच्चों वो क्या होगा, 10.5/2 सेंटीमीटर इसकी रेडियस होगा। इसको सॉल्व ना करें, आप यहीं छोड़ दें, मतलब इसको ये नहीं कि डिवाइड करें, आप यहीं तक लीव करें इसको। अब इसकी जो स्लैंट हाइट दी गई है 10, स्लैंट हाइट ये होती है, ये दी गई है 10 सेंटीमीटर। अब तुम्हें बताया गया कि कर्व सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है बच्चों, पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 10.5 डिवाइडेड बाई 2, और एल की जो वैल्यू दी गई है वो 10 के बराबर दी गई है। अब देखो 7 से ये कैंसिल हुआ 1.5 बार में, 1.5 बार में 7 से कैंसिल हो गया, क्योंकि 7 1 7 और 7 को 1.5 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये 10.5 के बराबर आ जाएगा, और 2 से ये 5 बार में कैंसिल हो गया बच्चों, 2 से ये 5 बार में कैंसिल हो गया। अच्छा आप इससे भी आसान तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, वो देखिए कैसे कर रहे हैं। देखिए मेंसुरेशन में ना हमें कैलकुलेशन से बचना है, मेंसुरेशन पूरा चैप्टर कैलकुलेशन से रिलेटेड है, कैलकुलेशन से आपको बचना है। तो ये हो गया 22/7, रेडियस जो है वो क्या है 10.5/2, और एल जो है बच्चों ये क्या है 10 है। अब देखो 10 का जब मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉइंट रिमूव हो जाएगा, यानी 22 × 7 इंटू ये रिमूव हो गया तो 105 और ये 2 हो गया, ये 2 से 11 बार में कैंसिल हो गया, और ये 7 से बच्चों 7 1 7 और 7 5 35, 15 बार में कैंसिल हो गया, यानी 11 × 15। तो यहां करेंगे तो 11 5 55, 11 1 11 और 5 16, यानी 165 सेंटीमीटर, क्योंकि सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, यानी इसकी जो सरफेस एरिया हो जाएगी यानी कर्व सरफेस एरिया जो हो जाएगी प्यारे बच्चों वो 165 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। तो आप ये देख पा रहे होंगे, पहले जो भी कुछ गिवन होगा उसको हमने लिखा। एक चीज हमने यहां से नोटिस किया कि आर को यहां पे डिवाइड नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है कि आप इसको डिवाइड करके 5 पॉइंट समथिंग लिख दें। देखिए डिवाइड करके कैलकुलेशन लंबा होता, हमने देखा कि 10 से मल्टीप्लाई करने से ये डेसिमल रिमूव हो गया, तो इस तरीके से इसको हम लोगों ने कैलकुलेट किया। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स। देखो कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम, एक चीज समझ लो, कैपेसिटी जहां पे बात कर दी गई ना, कैपेसिटी का मतलब कि वॉल्यूम, ठीक है, यानी वॉल्यूम फाइंड करना है, और वॉल्यूम जो फाइंड करना है बच्चे वो लीटर में फाइंड करना है। तो तुम्हें ये पता है ना कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है प्यारे बच्चों,
यानी अगर तुम वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में फाइंड किए हो और अगर इसको तुम 1000 से डिवाइड कर दोगे तो जो वॉल्यूम आता है प्यारे बच्चों वो लीटर में आ जाता है। तो अब इसमें जो दिया गया है कि फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ अ कोनिकल वेसल विथ, फर्स्ट पार्ट को हम देख रहे हैं, विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर, यानी ऐसे एक कोन है ऐसे, और इसकी जो रेडियस दी गई है वो 7 सेंटीमीटर दी गई है। रेडियस कितनी दी गई है बच्चों? वो 7 सेंटीमीटर दी गई है। और इसकी जो स्लैंट हाइट दी गई है बच्चों, ये जो स्लैंट हाइट दी गई है ये 25 सेंटीमीटर दी गई है। तो तुम्हें इसकी वॉल्यूम यानी कैपेसिटी फाइंड करनी है। तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां पे ध्यान दो, एल की वैल्यू गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है, लेकिन एच की वैल्यू गिवन नहीं है। तो हमने एक रिलेशन बताया था कि यहां से अगर हम मिलाते हैं इस चीज को हम एच कहते हैं और ये 90 डिग्री होता है, तो तुम्हें एक ट्राइंगल मिल गया ऐसा जिसमें ये एल है, ये आर है और ये एच है। तो यहां से तुम एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लिख सकते हो बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से तुम ऐसा लिख सकते हो। अब एल की वैल्यू 25 दी गई है तो ये 25 का स्क्वायर हो गया, ये आर स्क्वायर यानी कि 7 स्क्वायर हो गया और ये प्लस का एच स्क्वायर हो गया। तो इसकी जो स्क्वायर करेंगे तो 625, ये 49 और ये प्लस का एच स्क्वायर हो गया। ये इधर आएगा 625 माइनस 49 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करो, 5 में से 9 गया, 15 में से 9 गया तो 6, 11 में से 4 गया 7 और ये हो गया 5 और ये हो गया प्यारे बच्चों एच स्क्वायर। तो यहां से एच की जो वैल्यू होगी रूट में 576 और ये होता है 24। तो यहां से तुमने फाइंड कर लिया हाइट, और हाइट की जो वैल्यू आ रही है बच्चों यहां पे लिख लो, जो हाइट की वैल्यू आ जा रही है ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, तो जो हाइट आएगी ये भी तुमको 24 सेंटीमीटर मिलेगी। अब इन वैल्यू को यहां पुट करिए, तो वॉल्यूम 1/3 22/7, रेडियस 7 × 7, हाइट 24। ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, 3 से ये 8 बार में कैंसिल हो गया। तो जो वॉल्यूम मिल गई वो 22 × 7 × 8 मिल गई। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो 7 2 ज़ा 14 कैरी 1, 7 2 ज़ा 14 115 इंटू ये 8 हो गया, यानी वॉल्यूम 8 4 ज़ा 32 कैरी 3, 8 5 ज़ा 43 43 हो गया कैरी 4, 8 1 ज़ा 8 और 4 12, यानी इतना। और ये जो आ रहा है बच्चों वो सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा है। लेकिन हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि वॉल्यूम जो है उसको लीटर में फाइंड करना है, और वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम इन लीटर इज इक्वल टू 1232 डिवाइडेड बाई 1000। अब यहाँ पे 3 जीरो है तो पीछे से डेसिमल लगा देंगे, तो 1.232 लीटर ये आपका इसका वॉल्यूम मिल जाएगा प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हम वॉल्यूम को फाइंड करेंगे। वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में फाइंड करके 1000 से डिवाइड करके वॉल्यूम को हमने लीटर में कन्वर्ट कर लिया। चलिए तो अगले क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। हाइट गिवन है, स्लैंट हाइट गिवन है, तो हाइट और स्लैंट हाइट की हेल्प से आप रेडियस फाइंड करिएगा, फिर वॉल्यूम फाइंड करिएगा, और वॉल्यूम जो आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में है ये भी सेंटीमीटर में है, तो वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। फिर उसे आप 1000 से डिवाइड करके लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं प्यारे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है इफ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। यहां देखो 48 पाई लिखा हुआ है, ये ध्यान देना है, ये जो पाई लिखा हुआ है ये वाली चीज सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस, उसके बेस की डायमीटर फाइंड करनी है। डायमीटर क्या होता है? 2 × रेडियस, यानी अगर आप रेडियस फाइंड कर लिए तो डायमीटर 2 से मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए आपके पास इस तरीके का एक कोन गिवन है, और कोन की जो वॉल्यूम गिवन है प्यारे बच्चों, कोन की जो वॉल्यूम है ये 48 पाई और ये सेंटीमीटर क्यूब है। अगर तुम इसके रेडियस को r मान लो और इसके हाइट को तुम h मान लो, तो h की वैल्यू भी गिवन है। h की वैल्यू गिवन कितनी है? 9 सेंटीमीटर। तो देखो हमें पता है वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। वैल्यू को पुट कर दो, वॉल्यूम ये दिया हुआ है तो ये हो गया 48 पाई और ये हो गया 1/3 पाई, रेडियस नहीं पता है, हाइट आपका 9 गिवन है। अब देखो ये पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी इधर हो गया 48/3 और इधर हो गया प्यारे बच्चों r स्क्वायर। ये 16 बार में कैंसिल हो गया, यानी r स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो 16 आ गई। तो यहां से r की वैल्यू रूट की 16
यानी आर की वैल्यू जो आ गई प्यारे बच्चों वो 4 के बराबर आ गई। अब देखो आर की वैल्यू 4 आ गई, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में था, ये भी सेंटीमीटर में था, तो जो रेडियस आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा। अब हमें पता है कि जो डायमीटर होता है, जो डायमीटर होता है ये 2 इंटू आर होता है, तो यहां से डायमीटर 2 इंटू 4, जो डायमीटर आ जाएगा प्यारे बच्चों वो 8 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। तो यहां से आपने डायमीटर फाइंड कर लिया जो कि 8 सेंटीमीटर के बराबर आ गया। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि द स्लैंट हाइट एंड बेस ऑफ डायमीटर ऑफ कोनिकल टॉम आर, कोनिकल टॉम है मतलब कुछ इस टाइप का एक कोनिकल टॉम है, इस टाइप का एक कोनिकल टॉम है। ठीक है, इसकी जो हाइट और बेस की डायमीटर दी गई है वो 25 सेंटीमीटर इसकी स्लैंट हाइट है, यानी एल की वैल्यू कितनी दी गई है 25 मीटर, और इसके बेस की जो डायमीटर दी गई है, ये चीज ये बेस होता है, और बेस की जो डायमीटर दी गई है वो 14 मीटर दी गई है। तो अगर बेस की डायमीटर 14 मीटर है तो रेडियस आप जानते हैं डायमीटर बाई 2, यानी आप यहां से 14 को 2 से डिवाइड करके इसको 7 मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी एल की वैल्यू 25 और आर की वैल्यू जो आ गई वो 7 मीटर के बराबर आ गई। अब कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, मतलब आप ये समझ सकते हैं व्हाइट वॉशिंग करना है। व्हाइट वॉशिंग क्या होता है नहीं पता है, कोई मतलब नहीं है। व्हाइट वॉशिंग आप ये समझ लीजिए पेंट करना है, और किसको करना है कर्व सरफेस एरिया को, यानी यहां हमें जो फाइंड करना होगा वो कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना होगा एट द रेट ऑफ 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। तो पहले जो रेट दिया हुआ है इसको हम अच्छे ढंग से लिखें। देखो लिखा हुआ है कि 210 पर 100 मीटर स्क्वायर, यानी पर 100 मतलब 100 मीटर स्क्वायर, यानी 100 मीटर स्क्वायर की जो प्राइस है बच्चों कितना है 210 रुपीज लग रही है, रुपीज 210। तो अगर हम 1 मीटर स्क्वायर की बात करें तो इसको 100 से डिवाइड कर देना होगा, 210 डिवाइडेड बाई 100 ये, और अगर एक जीरो से जीरो कट गया तो ये हो गया 21/10, यानी 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो कितनी आ गई है प्यारे बच्चों 21/10। कोई बच्चा ये सोच रहा होगा ना कि सर क्यों इसे पॉइंट नहीं लगा रहे, भाई पॉइंट मत लगाओ, ठीक है, क्योंकि अभी जब कैलकुलेशन करेंगे जरूरत पड़ेगी तो लगाएंगे, ऐसे फ्रैक्शन में छोड़ दो अभी। अब हम पहले क्या करें कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर लें, क्योंकि हमें कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना होगा, क्योंकि हमें तो कर्व सरफेस एरिया को ही व्हाइट वॉश करना है। तो देखो कर्व सरफेस एरिया की जो वैल्यू होती है वो होती है पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 7 और एल की वैल्यू 25 गिवन है। ये इससे कैंसिल हो गया, यानी 22 को अगर 25 से मल्टीप्लाई करें तो यहां पे कर लो 25 इंटू 22, 2 5 10, 2 2 4 1 5, 2 5 10, 2 2 4 1 5, यानी ये जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई 550, यानी जो इसकी कर्व सरफेस एरिया आ गई प्यारे बच्चों वो 550 मीटर स्क्वायर आ गई। अब देखो हमें क्या फाइंड करना था, हमें प्राइस फाइंड करना था। तो देखिए कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इतना है, तो कॉस्ट ऑफ 550 मीटर स्क्वायर अगर फाइंड करना है तो इससे मल्टीप्लाई करना होगा 1 मीटर वाले से, तो ये हो जाएगा 550 इंटू 21/10, ये इससे भी कैंसिल हो गया, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 55 को 21 से, तो ये 55 इंटू 21, तो ये हो गया 5 5 2 5 10, 2 5 10 1 11, यानी 5511, यानी इतना रुपए इनको लगेगा। टोटल जो कॉस्ट लगेगी 1155 के बराबर टोटल कॉस्ट लग जाएगी बच्चों, 1155 के बराबर टोटल कॉस्ट लग जाएगी। तो आपने देखा हमने क्या किया, पहले जो प्राइस गिवन था प्यारे बच्चों वो पहले तो 100 मीटर स्क्वायर के लिए था, तो पहले इसे हम 1 मीटर स्क्वायर के लिए फाइंड की, उसके बाद हमने कर्व सरफेस एरिया फाइंड किया क्योंकि हमें कर्व सरफेस का ही व्हाइट वॉश करना था, और फिर उसके प्राइस से मल्टीप्लाई करके हमने फाइंड कर लिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन ये कहा गया है अ जोकर्स कैप इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन, यानी एक जोकर का कैप है कुछ राइट सर्कुलर कोन के फॉर्म में इस तरीके का, ठीक है, और उसका जो बेस का रेडियस दिया गया है 7 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी इसकी जो बेस की रेडियस है प्यारे बच्चों रेडियस वो 7 सेंटीमीटर दी गई है। फिर कह रहा है एंड हाइट 24 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट दी गई है ये चीज हाइट जो दी गई है ये 24 सेंटीमीटर दी गई है। तो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप। तो अगर ऐसा हमें 10 कैप बनाना है तो टोटल कितना क्लॉथ लगेगा,
तो देखो जब भी तुम्हें कैप बनाना होता है तो ये चीज नोटिस करो कि मान लो तुम्हें कैप बनाना है, ये चीज कुछ इस तरीके का कैप। तो जब तुम कैप बनाते हो तो कैप में मटेरियल बस कर्व सरफेस पे लगता है। कैप का नीचे का अगर तुम कुछ ढक दोगे तो पहन नहीं पाओगे फिर। यानी हमें जो काम करना होगा वो किस पे करना होगा, कर्व सरफेस एरिया पे। कैप जब भी बनेगा तो बस कर्व सरफेस एरिया ही बनेगा, नीचे का तो बनाने की जरूरत है नहीं। यानी हम जो काम करेंगे यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया के लिए, तो अब हम क्या करें, पहले एक कैप का कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर लें और फिर उसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि यहाँ पे 10 के लिए पूछा गया है, तो अगर उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिल जाएगा। तो देखो पहले हम लिखते हैं क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर वन कैप, तो ये होगा कर्व सरफेस एरिया के बराबर, कर्व सरफेस एरिया। और ये क्या होता है, पाई आर एल। अब देखो फिर L की वैल्यू गिवन नहीं है, यहाँ पे L की वैल्यू नहीं गिवन है, तो हमें पता है ना ये L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर और R स्क्वायर, यानी L स्क्वायर की वैल्यू यानी 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, इसको करोगे तो ये 576 और ये हो गया 49, ऐड कर दोगे तो 625। L की जो वैल्यू आ जाएगी वो 625 और ये रूट में यानी 25 सेंटीमीटर आ गया। यानी L की वैल्यू यहां से हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, जो कि 25 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ पुट कर दें तो ये हो गया 22/7, ये 7 और ये हो गया प्यारे बच्चों 25। अब देखो ये 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, अब क्या होगा 22 इंटू 25 मल्टीप्लाई करो तो 25 टू 50, 25 टू 50 कैरी 5, 25 टू 50 और 5 यानी 550 सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा, क्योंकि सरफेस एरिया है। अब हमें कितने का फाइंड करना था, 10 का, तो पूरा लिखिए क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 10 सच कैप्स, 10 सच कैप्स, तो 10 इंटू 550 यानी 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको टोटल क्लॉथ मिल जाएगा। तो भी काफी अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे L गिवन नहीं था, तो पहले हम इस फॉर्मूले से L की वैल्यू को फाइंड आउट किए, फिर हमने एक के लिए कर्व सरफेस एरिया फाइंड किया और वो एक के लिए क्लॉथ मिलेगा, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 कैप के बराबर मिल गया। ठीक है, तो ये आपने देखा, इसकी वैल्यू 55 इतनी मिल गई। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए मेंसुरेशन में अगर आप कैलकुलेशन से बच गए तो मेंसुरेशन के सारे क्वेश्चंस कर ले जाएंगे। आप कोशिश करें कि कैसे हम कैलकुलेशन को मिनिमाइज कर पा रहे हैं। देखिए कहीं कैलकुलेशन हम बहुत ज्यादा कैलकुलेटर का यूज नहीं कर रहे हैं, हमने सिंपल तरीके से इनको सॉल्व किया और ये आसानी से होते चला जाता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है कि द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ टू राइट सर्कुलर कोन्स, यानी अब की बार दो राइट सर्कुलर कोन है, तो दो हमने बना लिया ऐसा, एक ऐसा यहाँ पे बना लिया, एक ये और ये एक यहाँ पे बना लिया ऐसे, साइज थोड़ा मैंने इनका छोटा बड़ा कर दिया। इसको हम कोन 1 कह दिए और इसको हम कोन 2 कह दिए। ठीक है, इसके रेडियस को हम R1 कह देते हैं, इसके स्लैंट हाइट को L1 कह देते हैं और इसकी हाइट को H1 कह देते हैं। इस वाले को L2, हाइट को H2 और रेडियस को R2 से रिप्रेजेंट किया। अब जो क्वेश्चन में दिया गया है उस चीज को देखें। द रेशियो ऑफ हाइट्स ऑफ टू राइट सर्कुलर कोन इज 5:2, यानी इनकी जो रेशियो दी गई है 5:2 के बराबर दी गई है। यानी H1 की रेशियो जब H2 के साथ दी गई है तो ये 5:2 दी गई है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, H1/H2 इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लो। फिर कहा गया है एंड दैट ऑफ देयर बेस रेडियस इज इतना। अगर इनकी रेडियस की बात की जाए यानी R1 और R2 की बात की जाए तो ये 2:5 गिवन है, यानी R1/R2 की वैल्यू 2/5 गिवन है, इसे तुम सेकंड कह दो, ये चीज गिवन है। अब देखो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, तो इनके वॉल्यूम्स का क्या रेशियो होगा। कुछ मत करो भाई, ऐसे कर लो, वॉल्यूम ये पूछा जा रहा है, V1 V2 क्या होगा। देखो तो तुम कर लिए V1 V2, वॉल्यूम क्या होता है प्यारे बच्चों 1/3 पाई, क्योंकि V1 की बात कर रहे हैं तो R1 स्क्वायर ये H1 और नीचे 1/3 पाई R2 स्क्वायर और ये H2 हो गया, H2 हो गया 1/3 पाई से 1/3 पाई, ये कैंसिल हो गया। अब क्या मिला, V1/V2 की जो वैल्यू मिली वो R1/R2 का होल स्क्वायर कर सकते हो, क्योंकि R1 पे भी स्क्वायर है R2 पे भी स्क्वायर है,
और यहाँ पे H1/H2 कर सकते हो। अब इसकी वैल्यू तुम फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से पुट कर दो। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, V1/V2। अब देखो R1 R2 क्या दिया गया है, R1 R2 2/5, तो यहाँ कर लिया 2/5 का होल स्क्वायर इंटू H1 H2 क्या दिया गया प्यारे बच्चों 5/2, तो यहाँ तुम कर दिए 5/2, तो ये हो जाएगा 2 × 2/5 × 5 × 5/2, 5 से 5, 2 से 2 कैंसिल, यानी जो वैल्यू आ गई वो 2.5 आ गई। यानी V1 रेशियो जो V2 मिल गई ना, वो कितनी मिल गई 2:5 मिल गई, 2:5 मिल गया। एक मिनट इसको इरेज कर देते हैं, कितना मिल गया बच्चों 2:5 मिल गया। बस ये चीज, यही आपको फाइंड करना था और आपने फाइंड कर लिया। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2:5 के बराबर आ गई। तो देखिए जो भी क्वेश्चन में गिवन था उसको आप बस लिखते चले गए और आपने जो फाइंड करना था कर लिया। अब देखो बच्चे क्या करेंगे, H1 H2 दिया हुआ है, वो इसे 5x और 2x मान लेंगे, रेडियस को 2i 5 मानेंगे, फिर V1 अलग फाइंड करेंगे 1/3 पाई r स्क्वायर h से, V2 अलग फाइंड करेंगे 1/3 पाई r स्क्वायर h, फिर जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करके रेशियो फाइंड करेंगे। वैसे नहीं करना है, आप ऐसे सिंपल करिए, जो रेशियो दी गई है इस तरीके से फॉर्मूले का यूज करिए और वैल्यू पुट करके रेशियो आसानी से फाइंड करिए, कहीं पे भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आज के इस लेक्चर में हमने देखा कोन क्या है, कोन का कॉर्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, साथ ही साथ वॉल्यूम को हमने देखा और उससे रिलेटेड बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया। आज के लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, अगले लेक्चर में इससे कुछ क्वेश्चंस को हम और सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर करें जिससे उन्हें भी हेल्प मिल पाए। थैंक यू।